बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.5 करनी है जिसका क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हैं वो क्या होती हैं। तो आपकी बुक के पेज 48 पर साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है, तो हम उसको देख लेते हैं। The system of equations having a common solution is called a system of simultaneous equation। यानी कि ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, यानी कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं और उनका एक सिस्टम है कि जिनका जो सॉल्यूशन आता है वो कॉमन होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर एक्स वाई, यानी कि जो आपके पास सोल्यूशन आता है वो इस फॉर्म में आएगा कि एक वैल्यू एक्स की होगी और एक वैल्यू वाई की होगी। विच सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो सेटिस्फाई करता है उन दोनों इक्वेशंस को, इस कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, और उसे हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम है, ठीक है। तो आगे आपके पास 2 वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर। जैसे आप अपनी 2.5 एक्सरसाइज को देखें तो इसमें आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर। अब इसमें केसेस हैं कुछ जिसमें कुछ इस टाइप के इक्वेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं कि जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और एक आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। फिर कुछ आपके पास इस टाइप के केसेस हैं कि जिसमें दोनों ही जो इक्वेशंस हैं वो दोनों ही क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो इनको आगे देखेंगे कि हमने इनको कैसे सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में ये होता है कि वेरिएबल्स भी दोनों में सेम होते हैं, जैसे इसमें भी एक्स वाई है और इसमें भी एक्स वाई है, ठीक है। इस तरह अगर क्वाड्रेटिक में भी देखें तो यहाँ पर अगर एक्स वाई यूज़ हुआ है एक इक्वेशन में तो दूसरी इक्वेशन में भी एक्स वाई ही यूज़ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें 2x + y = 1 है एंड x² + y = 10 है। सो हम इन इक्वेशंस को नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देती हूँ कि ये इक्वेशन 1 है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। और नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, ठीक है। तो 1 में से हम ऐसे करते हैं या x की या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इजी है कि y हमारे पास जो पड़ा है उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। आप x की भी निकाल सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। हम y की वैल्यू इसमें से अगर निकालना चाहें तो आपके पास y यहाँ पर है और इक्वल टू की साइड पे 1 है। 2x यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा था क्योंकि हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसको उठा के मैं इस साइड अगर ले आऊँगी तो ये -2x हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन 2 मीन्स कि एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के और आपने दूसरी में पुट कर देनी है। सो हम लिखते हैं आपके पास था x² 2 में प्लस y² है, तो y² की जगह पे हम y की वैल्यू पुट करते हैं, ये y² है, लेकिन हमने यहाँ पर y की जो वैल्यू फैच की है फ्रॉम इक्वेशन 1 वो पुट करेंगे और इक्वल्स टू यहाँ पर 10, ठीक है, इस इक्वेशन का। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। ये x² है प्लस ये 1 - 2x² यानी a - b वाला होल स्क्वायर का फार्मूला लगता है जिसमें a² होता है प्लस b² बनता है एंड -2a एंड b, ठीक है। a की जगह पे 1 था, b की जगह पे 2x था और इक्वल्स टू 10 अपनी जगह पे। x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस यहाँ पे आपके पास बनेगा 4x², ये आपके पास बनता है -4x इक्वल्स टू यहाँ पर 10 आता है। कांस्टेंट वैल्यू है, इसको यहाँ ले आते हैं, x² प्लस 4x² लिख देते हैं, इसके साथ -4x को एज इट इज़ लिखते हैं प्लस 1 एंड ये यहाँ आ गया -10 इक्वल्स टू 0 हो गया। जो दो वैल्यूज़ आप इसमें सॉल्व हो सकते हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये दोनों प्लस में हैं, दोनों x² की वैल्यूज़ हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। जो आपके पास x की वैल्यू है वो a की है और ये कांस्टेंट आपके पास दोनों माइनस होते हैं, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस लगेगा, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। नाउ हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो हम कॉर्नर वाली दोनों वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखते होते हैं एंड हम चेक करते हैं कि 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 40 आता है, 5 9s are 40 और बीच में हमारे पास है -4, मतलब कि दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 40 आए और प्लस या माइनस करने से -4 आए। सो 5 9s are 40 अगर करें और 9 में से -4 करें तो 9 में
से 5 को माइनस करें तो 4 भी आता है। तो यही दो फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर हैं। अब हमने अरेंज इनको इस तरीके से करना है कि हमें चाहिए -40 एंड -4। तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाते हैं और यहाँ लगते हैं 9x, एंड छोटी वैल्यू के साथ हम प्लस लगा देते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने से तभी हमारे पास -4 आ सकता है। नाउ अब इन दोनों में से अगर आप देखें तो हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर हमारे पास 5x - 9 रिमेनिंग है। यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेते हैं। सो 5x - 9 है इक्वल्स टू 0। नाउ आप अगर देखें तो ये वैल्यूज़ अगर हमारे पास सेम आ रही हो तो इट मीन्स कि आपने फैक्टर्स ठीक लिए हैं। इट मीन्स हमने फैक्टर्स ठीक लिए। x + 1 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है 5x - 9 इक्वल्स टू 0। दोनों को बारी बारी इक्वल टू 9 पुट करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे एक, और 5x - 9 इक्वल टू 0। दोनों में से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इज इक्वल्स टू -1 एंड द अदर वन इज़ 5x को एज इट इज़ रखेंगे, 9 को यहाँ पर ले आएंगे। x इज इक्वल्स टू 9/5 हो जाएगा। तो 2x की वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास। नाउ x की जो दो वैल्यूज़ हैं, और अगर आपको याद हो तो हमने पीछे y की वैल्यू फाइंड की थी फ्रॉम इक्वेशन 1। सो अब हमने y की भी वैल्यू निकालनी है, जैसे हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, तो हमने दो जगह पे लिखना है y इक्वल्स टू 1 - 2x। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे x की, क्योंकि x की दो वैल्यूज़ हैं तो हमें y की भी दो वैल्यूज़ चाहिए। और यहाँ पर भी हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर हमने अगर इसके साथ लिखा तो इट मीन्स कि यहाँ हम x की जगह -1 पुट करेंगे और इसमें हम x की जगह 9/5 पुट करेंगे। सो पुट करते हैं वैल्यूज़ को, या आप इधर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, इसको लिखने से पहले लिख लें फ्रॉम थर्ड। ठीक है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। सो y इक्वल्स टू 1 - 2, इधर x की जगह पे मैं -1 पुट करती हूँ। y इक्वल्स टू 1 - 2, x की जगह पे हमने पुट करना है 9/5। यहाँ पे आता है 1 - -+2 इक्वल्स टू 3। ये एक y की वैल्यू आई है विच इज़ 3। नेक्स्ट हम चलते हैं इस साइड पे, तो y इक्वल्स टू 1 - 9 2s are 18/5। यहाँ पर 5 एलसीएम आएगा, यहाँ पर 5 - 18, सो -13/5। तो अगर आप देखें तो हमने सॉल्यूशन सेट लिखना होता है इसका, और वो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि सॉल्यूशन सेट, हमने एक y की वैल्यू लिखनी, एक x की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, और एक हमने लिखनी है y की। ठीक है, इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमने एक x की और एक y की वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू हमारे पास जब -1 थी तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी। ठीक है, सेम लाइक दैट हमने दूसरी वैल्यू लिखनी है। इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ -13/5, और ये हमारे सोल्यूशन में आ जाएगी। तो जब हमने x की वैल्यू 9/5 पुट की थी तो उस टाइम हमारे पास y की वैल्यू -13/5 आई थी। तो ये आपके पास दो इसके सॉल्यूशन सेट्स आते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस के। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें अगेन हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। हम एक को कह देते हैं इक्वेशन 1 एंड द अदर वन इज़ इक्वेशन 2। सो हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से जो हमारे लिए इजी है, जैसे कि ये इसमें लीनियर वैल्यूज़ हैं तो हम इसमें से इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन में y की वैल्यू निकाली थी, अभी भी हम कोशिश करते हैं इसमें से y की वैल्यू निकाल लें। सो सॉल्व करते हैं इसको। हम -2y को एज इट इज़ लिखेंगे बिकॉज हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस के साथ था, यहाँ आके -3x हो जाएगा। ये -2 आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। हम लिखेंगे 1/1 - 3x डिवाइडेड बाई, यहाँ आके डिवाइड होगा तो ये -2 हो जाएगा। और ये माइनस बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस माइनस को कॉमन निकाल लें अगर यहाँ से, तो भी आपका माइनस जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ अगर माइनस को, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +3x/-2। सो इस माइनस को मैंने कैंसिल कर दिया और ये अब मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी, और इसको मैं अगर अच्छे से अरेंज करके लिखूँ तो ये बनता है 3x - 1/2। ठीक है, तो ये पॉजिटिव करने के लिए किया मैंने। अगर आप एज इट इज़ भी यूज़ करेंगे जिस तरह से ये है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
अब मैं इसको पुट करती हूँ इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 अगर आप देखें तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप की है। हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब वाई की जगह है और वाई की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है, तो मैं इसकी वैल्यू पुट करती हूँ। इट इज़ 3x - 1/2 एंड माइनस अगेन वाई स्क्वायर, यानी ये वाई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 3x - 1/2, और यहाँ पे क्योंकि वाई के ऊपर स्क्वायर भी था हम स्क्वायर भी पुट करेंगे, और इक्वल्स टू आपके पास 1 था। ठीक है, तो ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी है तो इसका सोल्यूशन करते हैं आगे। यहाँ पे आपके पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एज इट इज़ लिखते हैं। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, अभी इसको एज इट इज़ लिखते हैं। नीचे हमारे पास 2 है। ये आपके पास क्योंकि होल स्क्वायर है, नीचे डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर अप्लाई होता है और ऊपर भी, तो हम ऊपर अगर देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा a - b होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 3x इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू है 1 इसके ऊपर स्क्वायर, माइनस था तो माइनस का फार्मूला लगेगा -2। a की जगह पे था 3x, b की जगह पर था 1, एंड ये क्लोज इक्वल्स टू 1, एंड इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 2s are 4 बनता है। अब हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है सारी, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आ चुकी है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम। हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास 4 एलसीएम आएगा। यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में मिसिंग है, यहाँ पे हमारे पास 4x² हो जाएगा, प्लस ये 2 था, इट मीन्स यहाँ 4 है, तो हमारे पास यहाँ 2 चाहिए हमें। 3x - 1, ये पूरी वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिखी, माइनस इन सब को हम सॉल्व भी कर लेते हैं और एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर लेते हैं क्योंकि 4 डिनोमिनेटर में सेम है। ये बनेगा 9x², ठीक है, स्क्वायर ओपन किया है, प्लस 1, 3 2 = 6 माइनस 6x, और इक्वल टू की साइड पे आपके पास 1 पड़ा था। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे बाकी सॉल्यूशन करते हैं। 4x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6x² माइनस 2x माइनस 9x², ठीक है। ये माइनस यहाँ तक सारों के साथ सॉल्व होगा, इसको भी माइनस कर देगा, ये -1 हो जाएगा, इसको प्लस कर देगा, ये 6x हो जाएगा, इक्वल्स टू ये 4 जब वहाँ गया तो ये 4 1s are 4, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जैसे ये एक x² की 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो ये बनता है 10x²। 10 में से 9 माइनस होता है तो ये सिर्फ 1x² बचता है, मैंने x² लिखा। हमारे पास 2x की वैल्यूज़ हैं, +6 एंड माइनस, यानी बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, प्लस का साइन लगेगा। 6 - 2 विच इज़ 4x, एंड कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास एक ये है, और दूसरी हमारे पास फ्रॉम राइट हैंड साइड जब आएगी तो ये -4 बनती है, इक्वल्स टू 0। इट इज़ x² प्लस 4x एंड -5 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। x² एंड -5 एज इट इज़ लिखा। नाउ हमें -5 चाहिए मल्टीप्लाई करने से, और प्लस या माइनस करने से 4, तो इट मीन्स 5 1s are 5 ही हम ले सकते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा लेते हैं। -1x, ठीक है, एंड -5 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, इट इज़ x + 5 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x + 5 है आपके पास, इक्वल्स टू 0। दोनों सेम है, इट मीन्स मैंने फैक्टर्स ठीक लिए, x - 1 एंड x + 5 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यूज़ निकालते हैं, x - 1 इक्वल्स टू 0 एंड नेक्स्ट x + 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आती है इक्वल्स टू +1, यहाँ आती है x इक्वल्स टू -5। नाउ हम अगेन पुट करेंगे वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, ये जो थी इसको हम इक्वेशन 3 कहते हैं, फ्रॉम 3। तो x की जगह पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 3x - 1/2 एक साइड पे, और यहाँ पर भी हम लिखते हैं y इक्वल्स टू 3x - 1/2। यहाँ पर हम x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। 2 आंसर्स आएंगे हमारे पास। यहाँ पे हमने x की जगह 1 पुट किया, -1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हम पुट करेंगे 3, x की जगह पर -5 एंड -1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट
ये बनता है 3 मतलब 3 - 1 विच इज़ 2/2, मीन्स कि हमारा 1 आंसर आया। और यहाँ पर हम 5 3 ज़ार 15 -15 -1 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ -16/2, 2 8 ज़ार 16, तो यहाँ से हमारे पास आंसर 8 आता है। नाउ हम सॉल्यूशन सेट लिखना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ पर राइट करेंगे। सॉल्यूशन सेट्स आते हैं, सबसे पहले हमने x की वैल्यू 1 थी, जब हमने इसको पुट किया फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y, तो हमारे पास y का आंसर 1 आया, हम लिखते हैं 1। सो नेक्स्ट, जब हमारे पास x का आंसर -5 आया, जब हमने इसको पुट किया तो हमारे पास y का आंसर 8 आया, तो हमारे पास y का आंसर 8। सो दिस इज़ आवर फाइनल सॉल्यूशन सेट एंड इट वाज -16, सो ये -8 है, और यहाँ पर भी हमारे पास सॉल्यूशन में -8 आता है। पार्ट 3 है हमारे पास। अगेन हमारे पास 2 इक्वेशन है, इसको हम 1 कह देते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज़ इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ हम सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और अगर आप देखें तो हमारे पास y यहाँ पे अकेला पड़ा है, इसमें कोफिशिएंट नहीं है, तो हम ऑब्वियसली इसमें से y की वैल्यू ही निकालेंगे। हम लिखते हैं 3x + y = 2, ये आपके पास राइट हैंड साइड पे आएगा, तो -3 हो जाएगा। y को हम यहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये आपके पास = के इस साइड आके -3x हो जाता है, ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हम 3 कह देते हैं, और इसको पुट करते हैं सेकंड में, पुट इन 2। सो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो है वो जहाँ पे हमारे पास y आएगा उस जगह पे हमने y की वैल्यू ये वाली पुट करनी है। यहाँ पे x था, इसको एज इट इज़ लिखा, -4 के साथ x - 1 को एज इट इज़ लिखेंगे। -6 = यहाँ पर हमारे पास = की राइट हैंड साइड पे सिर्फ y पड़ा है, ठीक है, तो y की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिखते हैं, इट इज़ -3 - 3x। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर है, इसको ओपन कर लेते हैं, a² + b² + 2, a की जगह पे x और y की जगह पे 1 माइनस, इसको अंदर सॉल्व करते हैं, -4x, यहाँ पे -4 बनेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 1 से 4 मल्टीप्लाई होकर 4 बनेगा, -6, इसको हम = के इस साइड पे लेके आते हैं, ये यहाँ पे -3 था, यहाँ आगे +3 हो गया, और ये भी यहाँ आगे +3x हो गया, एंड = 0। सो जो वैल्यूज़ आपस में रिजॉल्व हो सकती हैं हम उनको रिजॉल्व करते हैं। ये आपके पास x² की a की वैल्यू है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। कांस्टेंट वैल्यू, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, ये आपके पास 2x है, -4x, -4 -6 +3 +3x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैंने प्रॉपर सॉल्व कर लिया। x की वैल्यूज़ हमारे पास हैं 1 2 एंड 3, x की वैल्यूज़ हमारे पास 3 हैं, इनको सॉल्व करते हैं। प्लस वाली 2 हैं तो ये 5x बनता है, 5 में से आप 1 माइनस करेंगे तो ये आपके पास सिर्फ x बचता है। यहाँ पे हम लिखेंगे x² और +x, और कांस्टेंट वैल्यूज़ में आ जाते हैं, आपके पास ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। 1 + 3 इट इज़ 4, एंड ये आपके पास -10 है, ठीक है, तो -10 एंड 4, ठीक है, तो ये आपके पास बड़ी वैल्यू का साइन माइनस लगेगा, और आपके पास रिमेनिंग जो है वो 6 बचता है, = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। हम इसको सॉल्व करेंगे, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाते हैं, x² एंड -6, हमें मल्टीप्लाई करने से -6 चाहिए और प्लस माइनस करने से +1 चाहिए, तो 3 2 ज़ार 6 होता है, बड़ी वैल्यू के साथ हम प्लस लगाते हैं, एंड 2x = 0। इन दोनों में से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -6 भी आता है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी आता है, रिक्वायरमेंट फुलफिल है। इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग x + 3 है, यहाँ से -2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे x माइनस बाहर है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, और 2 3 ज़ार 6 होता है, = 0। ये दोनों वैल्यूज सेम है, मींस हमने फैक्टर्स ठीक लिए। एक फैक्टर x - 2 है, एंड द अदर वन इज़ x + 3 = 0, x - 2 = 0 एंड x + 3 = 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इट इज़ +2, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इट इज़ -3। नाउ अगेन पुट करते हैं हम, तो 10 इक्वेशन, इन दोनों को पुट करेंगे इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास इक्वेशन 3 जो थी वो है y = -3 - 3x। सो -3 x की जगह पे इधर 2 लगाना है। नेक्स्ट अगेन हम लिखेंगे y = -3 - 3x, -3 एज इट इज़, -3, और x की जगह पर भी -3, -3 3 2 ज़ार 6, ये हमारे पास
-9 आ रहा है। यहाँ पे हम चलेंगे तो -3 एंड माइनस माइनस प्लस एंड 3 3 ज़ार 9। बड़ी वैल्यू का साइन 9 प्लस है, हम प्लस लगाएंगे। 9 - 3 इट इज़ 6। सो हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की सो हमारे पास y का आंसर -9 आया। एंड नेक्स्ट जब हमने x की वैल्यू -3 पुट की तो हमारे पास y का आंसर +6 आया। सो दिस इज़ अवर सोल्यूशन सेट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास। अगेन हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। हम एक को 1 कह देते होते हैं, एक को 2 कह देते होते हैं। इस दफ़ा अगर आप देखें तो हमारे पास 1 वाली साइड पे क्वाड्रेटिक पड़ी है और यहाँ पे लीनियर है, तो ऑब्वियसली हम लीनियर में से वैल्यू निकालते हैं। आप एक्स की निकाल लें, वाई की निकालें, जिसकी मर्ज़ी निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों में आपके पास कोफिशिएंट के बगैर है। मैं वाई की वैल्यू निकालने वाली हूँ। सो ये एक्स वहाँ जाके आपके पास -x हो जाता है। इसको मैं कह देती हूँ दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। हम लिख देते हैं पुट इन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। x जहाँ पर y आएगा वहाँ पर हमने वो वाली वैल्यू डालनी है। इट इज़ x + 3 होल स्क्वायर माइनस y आ गया। y की जगह पे आपने पुट करनी है वो वैल्यू जो आपने फेच की है। इट इज़ 4 - x। 4 - x माइनस 2 की जगह 2 एंड स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ये आपके पास क्योंकि होल स्क्वायर है, इसको ओपन करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे x है, b की जगह पे 3 है। सो ये मैंने इसको ओपन किया। माइनस इसके अंदर पहले सॉल्यूशन हो रहा है, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट आप इसमें सॉल्व होते हैं तो आपके पास बनेगा 4 - 2 इट इज़ 2 - x एंड यहाँ पे होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। और नेक्स्ट में हम इसको भी ओपन करेंगे जैसे हमने इसको ओपन किया। अभी हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास बनता है x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 ज़ार 6x माइनस इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि b ये है a ये है, माइनस का फार्मूला है तो 2, a की जगह पे 2 था एंड b की जगह पे x था एंड इसको क्लोज करते हैं इक्वल्स टू 10। नाउ हम इसका जो ये माइनस है इसको भी रिजॉल्व करेंगे। इसको ओपन करते हैं ये और इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ब्रैकेट ओपन करने वाले हैं क्योंकि, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग नहीं लगाते। माइनस ये 2 2 ज़ार 4, ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 ज़ार 4x और ये कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू 10 इधर पड़ी है, हम इसको यहाँ लाते हैं। ये -10 हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि हम इन सबको सॉल्व करना चाहते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक माइनस के साथ कैंसिल हो सकता है। एक्स की वैल्यू ये है और ये है, दोनों आपके पास पॉजिटिव हैं। सो इट इज़ 10x, एक कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट ये और एक ये, ठीक है। तो -4 एंड -10 इट इज़ -14 एंड -14 में से चलिए हम लिख लेते हैं -14 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इनको सॉल्व करते हैं। 10x माइनस बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, ये आपके पास 5 बचता है इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से मैं 5 कॉमन ले सकती हूँ। 5 कॉमन लेंगे तो 5 2 ज़ार 10 -1 इक्वल्स टू 0। हम अपनी इक्वेशन को थोड़ा सिंपल करना चाह रहे हैं। 5 यहाँ आके डिवाइड होके रिजॉल्व हो जाएगा, हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास 2x - 1 इक्वल्स टू 0 बचता है। इसमें से x की वैल्यू अगर निकालें तो ये हमारे पास 2x इक्वल्स टू, ये 1 यहाँ माइनस के साथ था, यहाँ आके प्लस हो गया। x इज इक्वल्स टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आई है x की वैल्यू। नाउ हमारे पास एक ही x की वैल्यू है और इसको हम करेंगे पुट इन थर्ड वाली में। तो थर्ड हमारे पास ये लिखी है y इक्वल्स टू 4 - x। x की जगह हम वैल्यू डालते हैं 4 - 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लेना है 2 एंड 1 2 ज़ार 2 4 2 ज़ार 8 -1, 8 में से 1 जाते हैं, इट इज़ 7/2। सो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो ये आ चुकी है। हम सॉल्यूशन सेट लिखने वाले हैं। सॉल्यूशन सेट में हमने जब x की वैल्यू 1/2 पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू 7/2 आई है। इट इज़ अवर सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि आपके पास पहले 4 पार्ट्स से डिफरेंट है, और डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड द अदर इक्वेशन इज़ आल्सो क्वाड्रेटिक। जब हमारे पास इस टाइप की कोई चीज़ आती है तो हम थोड़ा सा सॉल्यूशन डिफरेंट करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसकी पहले कर लेते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है, ताकि हम एक लीनियर वैल्यू निकाल सकें। हम यहाँ लिखते हैं 2x स्क्वायर
और यहाँ पे हमारे पास +6y² आएगा इक्वल टू 0 है। दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 2s are 12, यानी कि मल्टीप्लाई करने से 12 बने और प्लस या माइनस करने से हमारे पास -8 बने। तो अगर मैं 6 और 2 को ही ले लूँ तो ये फुलफ़िल होती हैं दोनों बातें। तो हम ले लेते हैं इस दोनों नंबर्स को। हम लिखेंगे -6 और क्योंकि ये XY है तो XY दोनों लिखने पड़ेंगे एंड -2XY। सॉल्व करते हैं इसको। इन दोनों में से मैं 2x कॉमन निकाल सकती हूँ। कॉमन लिया, यहाँ पे x रिमेनिंग है, -2 3 6 होता है तो 3y। अगेन यहाँ पे -2y कॉमन निकल सकता है। यहाँ पर आपके पास आएगा x एंड क्योंकि साइन बाहर माइनस का कॉमन है यहाँ साइन चेंज होगा और यहाँ पर 2 3 6 और एक y अंदर रहता है तो ये हमारे पास यूँ आ गया। एक फैक्टर आएगा 2x -2y ये वाला एंड द अदर वन इज़ x -3y इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 पुट करना है। 2x -2y इक्वल्स टू 0 एंड x -3y इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से हम वैल्यू निकाल लेते हैं या x की या y की। सो बिकॉज यहाँ पे x लीनियर पड़ा है, मैं इसमें से अगर x की निकाल रही हूँ वैल्यू तो यहाँ पर भी मैं x की वैल्यू निकाल लूँगी। दोनों में से हम x की वैल्यू निकालते हैं। सो ये थोड़ा इजी है। मैं इधर से अगर 2 को कॉमन ले लूँ तो ये अंदर x -y हो जाएगा। मैं y इनको लीनियर करना चाह रही हूँ। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड होके तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास x -y इक्वल टू 0 है। इधर से मैं x की वैल्यू अगर निकालूंगी तो x इक्वल टू +y, ठीक है। ये एक। नेक्स्ट हम दूसरी वाली साइड चलते हैं। यहाँ से भी मैं x की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो x इक्वल टू ये आपके पास माइनस के साथ था, राइट हैंड साइड पे जाके +y हो गया। तो दूसरी मेरे पास x की वैल्यू ये वाली आ गई है। ये अभी हम एक इक्वेशन से काम कर रहे हैं और हम इन इक्वेशंस को नेम दे देते हैं क्योंकि बाद में हमने इनको यूज़ करना है। इसको हम कहते हैं इक्वेशन 3, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 4 क्योंकि आप देखें अगर तो ये सिर्फ इक्वेशन 1 से हमारे पास अभी 2 फर्दर इक्वेशंस आई हैं। नाउ ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं, पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें एक ही इक्वेशन आती थी, ठीक है, और उसको हम वहाँ पे पुट करते थे, हमारे पास 2 आंसर आते थे। लेकिन अभी हमारे पास 2 आई हैं वैल्यूज़ तो हमने इन दोनों को ही पुट करना है, पुट इन सेकेंड, ठीक है। जो सेकंड इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे हम। सेकंड इक्वेशन ज़रा 2 बार लिखते हैं, x² + y² इक्वल्स टू 45, ठीक है। इसमें हम ये पुट करेंगे। दोबारा लिखते हैं x² + y² इज इक्वल्स टू 45 और इसमें हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए पहले एक साइड से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे x है वहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है तो हम लिखेंगे y क्योंकि x की जगह हमने ये पुट किया +y² इक्वल्स टू 45। ये y² + y² आपके पास 2y² बनते हैं इक्वल्स टू 45। y² इज इक्वल्स टू 45/2, ठीक है। एक साइड, लेकिन अगर आप देखें तो क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है और हमें y की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर है, हम लिखेंगे y² इज इक्वल्स टू 5 9s are 45/2। हमें टेकिंग रूट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है। ये आपके पास कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू 9 आपके पास क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाहर आता है, अंदर आपके पास 5 है एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और क्योंकि हमने रूट हटाया तो हम प्लस माइनस को माइंड में रखेंगे। तो अभी हमारे पास x की ये वैल्यू पुट करने से हमारे पास y की ये वैल्यू आई है। इसको फर्दर आगे भी सॉल्व करना है। एक y की वैल्यू हमारे पास प्लस में है और एक माइनस में है। इन दोनों को अगेन हमने पुट करना है क्योंकि हमारे पास अगर आप देखें ये इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू नहीं है। हम अब अगर सॉल्यूशन सेट लिखना चाहें तो हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू अभी नहीं आई तो इसलिए हम एक बार x की जगह पर प्लस में वैल्यू पुट करेंगे और एक दफ़ा माइनस में। सो हम इसको हाईलाइट नहीं करते, अभी हम लिख देते हैं y इक्वल्स टू +3/5/2 और यहाँ पे हम लिखते हैं दूसरी वाली वो -3/5/2 है। अब इनको हमने पुट करना है इस इक्वेशन में ताकि हमारे पास y की x की वैल्यू आ जाए। हम इसके साथ लिख देते हैं कि इसको हम पुट करने वाले हैं पुट इन थर्ड। सो थर्ड हमारे पास है x इक्वल्स टू y, तो y की जगह पे ये पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू 3/5/2 और यहाँ पर भी अगेन x इक्वल्स टू y इसी में पुट करना है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू y की वैल्यू इस दफ़ा ये वाली है तो -3/5/2। अब यहाँ पे अगर मैं सोल्यूशन सेट लिखना चाहूँ
ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी हाफ़ लिखते हैं, सारे सेट्स नहीं आए। जब मेरे पास x की वैल्यू थी 3√5/2, सो उस टाइम y की वैल्यू हमने पुट की थी 3√5/2, ठीक है, सेम थी। सेकेंडली जब हमने y की जगह पर, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y की जगह पर जब हमने ये पुट किया था तो हमारे पास x की वैल्यू भी यही आई थी। अभी हमारे पास ये 2 सॉल्यूशन सेट्स बने हैं, ठीक है, और क्योंकि अभी कुछ पार्ट हमारा रिमेनिंग है तो उससे हमारे पास और भी आएंगे सॉल्यूशन सेट्स। सो ये मैंने लिखा था कि यहाँ पर भी हम इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा साइड पे, ताकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा हो जाए। हम यहाँ पर लिखते हैं x² + y² = 45, और अब हमने ये पुट करना है x की जगह। तो हम पुट करते हैं 3y को x की जगह पर, इधर y² = 45, इसको सॉल्व करेंगे। 9y² + y² = 45, ये आपके पास 10y² = 45, y² = 45/10। इन दोनों की कटिंग हो सकती है, हम इसकी कटिंग करते हैं। 5 9s are 45 एंड 5 2s are 10, यानी कि y² = 9/2। हम यहाँ पे करेंगे स्क्वेयरिंग। सो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स, ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आता है y = 3/2 √2 प्लस माइनस के साथ, बिकॉज यहाँ पर दो वैल्यूज़ आई हैं। एक हमारे पास y की वैल्यू है +3/√2 एंड द अदर वन इज़ -3/√2। इन दोनों को हम बारी बारी पुट करेंगे। ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन 4, उसमें, तो पुट इन 4 से हम इसको 4 में पुट करते हैं। और फोर्थ इक्वेशन है x = 3y, और यहाँ भी लिखते हैं x = 3y। नाउ पुट करते हैं, x को एज इट इज़ लिखा, 3 को एज इट इज़, y की जगह पे हम यहाँ पर लिखेंगे 3/√2, और ये x है 3, और यहाँ पे -3/√2। रिज़ॉल्व करते हैं, 3 3 ज़र 9/√2, और यहाँ पर भी -9/√2। नाउ हम लोगों ने, क्योंकि सॉल्यूशन सेट्स में लिखना होता है और मैं इन वैल्यूज़ को हाईलाइट करती हूँ, ये मेरे पास x की वैल्यूज़ आई हैं दोनों, और ये वैल्यूज़ तब आई कि जब मैंने y की वैल्यूज़ पुट की, ये वाली। हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। नीचे हमने सॉल्यूशन सेट कंप्लीट नहीं लिखे थे, 2 लिखे थे, और मैंने स्पेस इसकी रिमेनिंग छोड़ी थी। अब हम इनको पुट करते हैं। जब हमने y की जगह पे +3/√2 पुट किया, तो हमारे पास x की वैल्यू उस टाइम 9/√2 आई। जब हमारे पास y की वैल्यू -3/√2 थी, तो हमारे पास -9/√2 वैल्यू आई। तो ये हमारे 4 सॉल्यूशन सेट्स आए हैं इस दफ़ा विद द हेल्प ऑफ दीज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सो बिकॉज इसमें सॉल्यूशन सेट बहुत सारे हैं, अगर आप देखें तो आपके पास 8 आंसर्स बनते हैं, और इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड यही है कि जैसे ही कोई इक्वेशन निकालें और उसके नीचे ही फ़ौरन से आप दूसरी इक्वेशन लिखें जिसमें आपने पुट करके उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखने हैं स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 6 है। अगेन हमारे पास 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं और हम इसमें से सॉल्व करते हैं। अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और ये आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले इस वाली को सॉल्व करेंगे और हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे इक्वेशन 1 की। तो 6x² को एज इट इज़ लिखते हैं। हमें मल्टीप्लाई करने से -6 चाहिए और प्लस या माइनस करने से 5 चाहिए। इट मीन्स कि हम 6 1 6 ले सकते हैं। हम लिखेंगे -6xy एंड -xy -y² = 0। इन दोनों में से हम 6x को कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे आपके पास x -6x बाहर है तो y बचेगा। यहाँ से हम -y को कॉमन निकालते हैं, x,
ओके, यहाँ पर साइन की मिस्टेक आ रही है, इट मीन्स यहाँ प्लस आता था क्योंकि हमें 5 चाहिए, तो -6 + 1 तब 5 आता है। यहाँ पर अगर प्लस है तो हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, -y यहाँ पर +y कॉमन लेना है, और x रिमेनिंग यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर y = 0। 6x + y एक इक्वेशन = 0 एंड दूसरी x - y = 0। दोनों में से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, दो इक्वेशंस हैं और इनमें से हम या x या y की वैल्यू निकालेंगे। सो मैं दोनों में से y की वैल्यू निकाल लेती हूँ क्योंकि y लीनियर पड़े हैं, ठीक है। हम y को इधर रखेंगे और ये आपके पास +6x है, यहाँ के -6x हो जाता है, ये एक इक्वेशन हो जाएगी। एंड अदर वन इज़ यहाँ से मैं -y = 2, ये आपके पास यहाँ आके -x हो जाता है, ये माइनसेस कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास y = x है। एक इक्वेशन ये है और एक ये। हम इनको नेम दे देते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4। इनको हम पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों को पुट करेंगे, हम लिखते हैं पुट इन सेकेंड इक्वेशन। सो सेकेंड इक्वेशंस को मैं 2 बार लिख लेती हूँ। 4xy = 30, ये यहाँ पर ये वैल्यू पुट करूँगी, और अगेन यहाँ पर लिखते हैं y² + 4xy = 30, और यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं y की वैल्यू, y की जगह पे हम ये पुट करते हैं, तो -6x का होल स्क्वायर + 4, x को लिखेंगे एज इट इज़, y की जगह लिखेंगे -6x = 30। ये आपके पास आ जाता है 36x² माइनस प्लस माइनस 6 4s are 24x² = 30। दोनों x की वैल्यूज़ हैं 36 - 24, इट इज़ 12x² = 30, x² = 30/12। इनकी कटिंग हो सकती है, हम इनकी कटिंग करते हैं। 2 1s are 2 and 2 5s are 10, 2 6 are 12, 3 2s are 6, 3 5s are 15, so it means x² = 5/2। हम यहाँ पे रूट ख़त्म करना चाहते हैं, हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो हमारे पास x का आंसर आता है एक दफ़ा प्लस के साथ √5/2 एंड दूसरी दफ़ा माइनस के साथ √5/2। आप सेपरेट भी लिख सकते हैं दोनों के साथ, क्योंकि ये आपके पास रूट में ही रहेंगे, ये परफेक्ट स्क्वेयर्स नहीं है। अगेन अगर आप देखें तो हमने y पुट किया था और y की हमारे पास वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें x अभी लाई करता है। तो इट मीन्स कि अब जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं वो कांस्टेंट हैं, और इसको अगर हम पुट करें वापस इस 3 के अंदर तो हम y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और तभी हम सोल्यूशन सेट बना सकते हैं। तो हमने इसको लिखा पुट इन 3, तो 3 इक्वेशन है y = -6x, एक दफ़ा यहाँ लिखा और एक दफ़ा यहाँ लिख देते हैं y = -6x। सो y = -6, x की जगह पे हम लिखेंगे √5/2, ये प्लस वाले के लिए, और यहाँ पर हम लिखेंगे y = -6 √5/2, क्योंकि हमने यहाँ पर भी माइनस पुट करना है, तो ये माइनस और ये माइनस आपके पास प्लस हो जाएंगे। सो ये हमारे पास y की भी कांस्टेंट वैल्यूज़ आ चुकी हैं और x की भी। अब हम इनके लिए ज़रा सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं और दूसरी इक्वेशन के लिए हम स्पेस छोड़ेंगे। सो हम पहले x की वैल्यू लिखते होते हैं। x का आंसर है जब 5/2, ठीक है, आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, एक में भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। जब आपने प्लस में वैल्यू पुट की तो आपके पास आंसर आया -6 √5/2, ठीक है। नेक्स्ट जब आपने x की जगह पे पुट किया था -√5/2 तो आपके पास आया था +6 √5/2। आगे हम स्पेस अभी ब्लैंक छोड़ते हैं, हमने क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने लिखा था कि हमने इन दोनों इक्वेशन को बारी बारी इनको हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया और इसका सोल्यूशन निकाला। नाउ हम ये वाला जो इक्वेशन है इसको भी हम इसके अंदर पुट करते हैं और हम इधर से x की वैल्यूज़ निकालेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमने y की जगह पे x पुट करना है, तो जब मैं पुट करूँगी तो यहाँ पे x² बनेगा +4xy है, और हमारे पास
इक्वल्स टू 30 है। यहाँ पर भी हमने y की जगह पर हमने y की वैल्यू ही प्लेस करनी है, विच इज़ x। सो हम नेक्स्ट लिखते हैं, ये एक्स स्क्वायर है प्लस 4x स्क्वायर बनता है इक्वल्स टू 30 है। ये दोनों एक्स स्क्वायर हैं तो इट मीन्स ये आपके पास 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 30 रिमेनिंग है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 ओवर 5, 5 6 आर 30, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम यहाँ लिख लेते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो हमारे पास x का आंसर बचेगा जब हमने इसकी स्क्वेयरिंग की तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 6, यानी एक दफ़ा प्लस के साथ पुट कर लेते हैं और एक दफ़ा माइनस अंडर रूट 6 को पुट करेंगे। ठीक है, अब हम इनको पुट करते हैं, पुट इन, क्योंकि हम इस साइड पे वर्क कर रहे हैं और पहली इक्वेशन को हमने इक्वेशन 3 में पुट किया था और इसको अब हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में, क्योंकि हमने इक्वेशन 4 से ही ये वैल्यूज़ निकाली हैं। सो इक्वेशन 4 ये है हमारे पास। हम यहाँ लिख लेते हैं y इक्वल टू एक्स एक दफ़ा प्लस के लिए और y इक्वल टू एक्स दूसरी दफ़ा। हम पुट करते हैं वैल्यूज़ ये वाली, y इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट 6 पुट की मैंने और यहाँ पे y इक्वल टू एक्स की वैल्यू माइनस अंडर रूट 6 पुट करेंगे। नाउ ज़रा सोल्यूशन सेट में आते हैं और हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट को, ये दोनों हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं और ये दोनों हमारे पास y की वैल्यूज़ हैं। इनको हम सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। हमारे पास x की वैल्यू जब अंडर रूट 6 थी प्लस में तो y की वैल्यू भी अंडर रूट 6 आई। जब हमारे पास y की वैल्यू x की वैल्यू माइनस अंडर रूट 6 थी तो हमारे पास y की वैल्यू भी माइनस अंडर रूट 6 आई। सो अगर आप देखें तो अगेन इस इक्वेशन से हमारे पास 8 सॉल्यूशन सेट्स आए हैं, लेकिन आपकी बुक में इस दफ़ा इसको थोड़ा सा रिज़ॉल्व किया गया है तो हम इसको रिज़ॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू आपके पास x की होती है, ये y की होती है, ये x की होती है, ये y की होती है। जब आपने x की जगह पे अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 2 पुट किया था तो आपके पास x की वैल्यू माइनस में आई थी, इट मीन्स प्लस पुट किया था माइनस में आंसर आया था। ठीक है, नेक्स्ट y की जगह पे हम फिल करते हैं। y में आपके पास एक वैल्यू -6 अंडर रूट 5 आई 5/2 और दूसरी वैल्यू आपके पास प्लस के साथ है तो हम यहाँ पे प्लस माइनस में लिख देते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन सेट हो गया। नेक्स्ट हम लिखते हैं जो ये वाली वैल्यूज़ हैं, अगेन ये आपके पास x की वैल्यूज़ हैं और ये वाली दोनों y की वैल्यूज़ हैं। जब हमने x की जगह पे अंडर रूट 6 रखा तो माइनस में वैल्यू आई हमारे पास, y में आंसर आया माइनस में तो हम लिखेंगे प्लस माइनस। और नेक्स्ट भी ऐसे ही है कि जब आपने इसको x की जगह पे प्लस अंडर रूट 6 लिया तो यहाँ पे आपके पास माइनस अंडर रूट 6 में आ रहा है तो हम इसको भी प्लस माइनस अंडर रूट 6 लिखेंगे। सो इस मेथड से हमारे पास वो जो 8 आंसर्स हैं वो थोड़े से रिजॉल्व होके लिख दिए हैं। तो जो पिछला क्वेश्चन है उसमें भी आप इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन उसमें 8 एज इट इज़ लिखे हुए थे और यहाँ पर आपके पास इस तरह से इनको फर्दर सॉल्व कर दिया गया। 7 क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें अगेन हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, दो इक्वेशंस हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एंड द सेकेंड वन इज़ हमारे पास वो लीनियर में है तो हम उसमें से इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम तमाम क्वेश्चन में y की वैल्यू निकालते रहे हैं तो हम यहाँ पर भी y की वैल्यू निकालते हैं। -2y को एज इट इज़ लिखते हैं, 5 एज इट इज़, ये यहाँ पे प्लस के साथ है, यहाँ आके -6x हो जाएगा। y इक्वल्स टू 5 - 6x डिवाइडेड बाय -2 और इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। एंड बिकॉज ये माइनस बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे हम इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करके लिख लेते हैं। हम इन दोनों में से माइनस को अगर कॉमन निकालें तो हमारे पास -5 साइन चेंज हो जाएगा, ये +6x हो जाएगा। नीचे भी हमारे पास -2 है, ये माइनस से कैंसिल। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं और अरेंज पॉजिटिव वैल्यू पहले, कांस्टेंट विद नेगेटिव बाद में और नीचे ये। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। नाउ हम इस इक्वेशन को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ पर हमारे पास y लिखा हुआ है, क्योंकि ये y की वैल्यू है, वहाँ पर हम लिखेंगे 6x - 5 = 2। सो 4x को एज इट इज़ लिखते हैं +4 y स्क्वायर की जगह पे y की वैल्यू है 6x - 5 डिवाइडेड बाई 2 और ऊपर हम लिखेंगे स्क्वायर इक्वल्स टू 65
4x² एज इट इज़ प्लस 4 एज इट इज़। ऊपर इक्वेशन ओपन होती है, हम लिखेंगे a² प्लस b² माइनस 2, a की जगह पर 6x और b की जगह पे 5 एंड ये क्लोज, और इसके नीचे हमारे पास 2 था और क्योंकि उस पर भी स्क्वायर है हम लिखेंगे 4। इसके ऊपर हमने नेक्स्ट इसके आगे हमने लिखना है 65। इसको रिजॉल्व करते हैं। 4x² प्लस 4 बाहर, 6 आर 36x² प्लस 5 आर 25 माइनस 5 to the 10 एंड 10 6 आर 60x, ये क्लोज इक्वल टू 65। इसके नीचे हमारे पास पड़ा है 4। सो क्योंकि ये a की डिवीजन में है, ये 4 इस 4 से मैं यहाँ पर कैंसिल कर देती हूँ ताकि हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। नाउ हमें एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा, हम लिखेंगे 4x² प्लस 36x² प्लस 25 माइनस 60x, और ये वैल्यू हम यहाँ ला के माइनस 65 इक्वल टू 0 कर देते हैं। सो x² की वैल्यू सॉल्व होके 40x² बनती हैं कांस्टेंट। ये हमारे पास 60x है और इन दोनों को अगर हम रिजॉल्व करें माइनस 65 बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा और 65 में से 25 माइनस होकर हमारे पास 40 आते हैं इक्वल टू 0। इन सब में से हम 20 को अगर कॉमन निकाल लें, 22 आर 40, x² 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, इसको ख़त्म कर देगा। सो 2x² माइनस 3x ओवर 2 इक्वल टू 0, बिकॉज ये 20 इधर जब 0 डिवाइड 20 करेंगे तो वो आपके पास 0 ही बनता है, तो हम इसको यहाँ पे 0 लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करनी होती है। हम इसकी फैक्टर्स बनाते हैं। 2x² एंड माइनस 2 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 आए और प्लस माइनस करने से 3 आए, तो 4 1 ज़र 4 ले लें तो माइनस 3 आ जाएगा। हम लिखेंगे माइनस 4x एंड माइनस x। सो इन दोनों में से हम 2x कॉमन ले लें अगर, तो x माइनस 2, और यहाँ से अगर हम ये माइनस 4 एंड माइनस 1 से हमारे पास 3 नहीं आता, 5 आता है। इसको हम साइन चेंज करेंगे जब माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 1 ये आता है और 4 अंदर 4 भी आता है। अब हम इसमें से अगर प्लस 1 कॉमन ले लें तो हमारे पास x माइनस 2 है अंदर इक्वल्स टू 0। ये दोनों सेम है। एक दफ़ा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक दफ़ा x माइनस 2 इक्वल टू 0। हम इसमें से x की वैल्यूज़ निकालेंगे। 2x इक्वल्स टू माइनस 1 और यहाँ पर x इज़ इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 2 एंड द अदर वन इज़ दिस। ये दो वैल्यू हमारे पास आई हैं x की, एक ये और एक ये। इनको हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, जहाँ से हमने सॉल्व करना शुरू किया था। एंड इक्वेशन 3 इज़ हियर, इट इज़ 6x माइनस 5 बाई 2 y इक्वल टू 6x माइनस 5 ओवर 2 इधर, और एक यहाँ पर भी पुट करके हमने वैल्यू निकालनी है। सो हम 2 दफ़ा लिखते हैं इसको। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। 6x की जगह पे माइनस 1 ओवर 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 3 ज़ार 6, ये 3 माइनस 1, इट इज़ माइनस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। और हम दूसरी साइड पे आते हैं। y इक्वल टू यहाँ पे हमने 2 पुट करना है। 6 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, 6 2 ज़ार 12 माइनस 5 ओवर 2, 12 माइनस 5 it will be 7 divided by 2 and 5 6 7 8 over 2 with minus 2 4s are 8। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास माइनस 4 आता है y की वैल्यू में और यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू में ये आता है। सो यहाँ पर हम सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। सॉल्यूशन सेट इज़, जब हमारे पास x की वैल्यू माइनस 1 ओवर 2 थी तो y की वैल्यू माइनस 4 आई थी। नेक्स्ट, जब हमारे पास x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 7 ओवर 2 आई थी। इज़ आवर फाइनल सॉल्यूशन सेट्स। क्वेश्चन 8 है जो देखने में काफ़ी सिंपल लग रहा है। हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इज़ दिस
एंड सेकंड इज़ दिस। हमारे पास इसमें लीनियर वैल्यूज़ हैं, सो हम सेकंड वाली वैल्यू में से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम लिखते हैं y इक्वल टू -2 और ये यहाँ आके -x हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। हम इसको पुट करते हैं फर्स्ट में। सो फर्स्ट इक्वेशन इज़ x स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमने यहाँ y की वैल्यू निकाली है और y को हम पुट करेंगे, ये -2 - x इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट x स्क्वायर -2 -x इक्वल टू 0, इसको अरेंज कर लेते हैं। x स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। हम फैक्टर्स बनाते हैं, मल्टीप्लाई करने से -2 आए, प्लस माइनस करने से -1, तो ये 2 1 2 कर लेते हैं। 2x प्लस 1x -2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं अगर x को कॉमन ले लूँ, x -2 है रिमेनिंग, प्लस 1 को कॉमन ले लिया जाए तो x -2 है। यहाँ से मुझे पता चला कि ये दोनों सेम है, मीन्स मैंने फैक्टर्स ठीक बनाए। x प्लस 1 इक्वल टू 0 एक फैक्टर, एंड द अदर वन इज़ x -2 इक्वल्स टू 0। एक x की वैल्यू आती है x इक्वल्स टू -1 और दूसरी x की वैल्यू आती है x इक्वल्स टू 2। सो ये हमारे पास सिर्फ x की वैल्यूज़ आई हैं और हमें y की वैल्यूज़ भी चाहिए सॉल्यूशन सेट के लिए। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। हम लिखते हैं पुट इन थर्ड, क्योंकि ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। तो थर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू -2 एंड -x, यहाँ पर भी लिखते हैं, और y इक्वल्स टू -2 -x यहाँ पर भी लिखते हैं। -2 माइनस ये वाला, x की वैल्यू भी -1 में है, -2 प्लस 1, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो -1 बचेगा। ये हमारे पास y की वैल्यू आई जब हमने x की वैल्यू ये वाली पुट की। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी वैल्यू हमारे पास ये है x की, सो -2 माइनस ये वाला और x की वैल्यू 2, सो -2 - 2 इक्वल्स टू -4। सो y की वैल्यू ये आई जब हमने x की वैल्यू ये पुट की। सॉल्यूशन सेट में आ जाते हैं, हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की थी, हमारे पास y का सॉल्यूशन सेट 1 आया था। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की थी तो y की वैल्यू हमारे पास -4 आई थी। सो दिस बोथ वाज द सॉल्यूशन एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इसको हम थोड़ा डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप देखें तो दोनों इक्वेशन में एक ही दफ़ा हमारे पास x स्क्वायर और y स्क्वायर है, मतलब सिंपल लीनियर x नहीं है हमारे पास। अगर हम किसी और क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। हम इसमें डायरेक्टली x या स्क्वायर या y स्क्वायर की वैल्यू ही निकाल लेते हैं किसी भी इक्वेशन में से। सो बिकॉज हम पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन 2 में से निकालते थे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेती हूँ, y स्क्वायर इक्वल टू 6 एज इट इज़। ये आपके पास इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाके -3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कर लेती हूँ पुट इन फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में मेरे पास y स्क्वायर एक ही जगह है। अगर मेरे पास पिछले क्वेश्चन की तरह y सेपरेट होता तो फिर मसला था। अभी हम इसको एज इट इज़ पुट करते हैं। x स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे 3 y स्क्वायर की जगह, क्योंकि मैंने y स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, विच इज़ 6 - 3x स्क्वायर। सो 6 - 3x स्क्वायर को पुट करते हैं, इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास 14 रिमेनिंग है। x स्क्वायर प्लस 6 3 ज़ार 18 माइनस 3 3 ज़ार 9x स्क्वायर इक्वल टू 14 है। x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, माइनस प्लस माइनस, आप माइनस करेंगे तो ये 8x स्क्वायर बचेगा आपके पास। यहाँ पे प्लस 18 पड़ा है, ये आपके पास इक्वल टू की साइड आके -14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम -8x स्क्वायर को एज इट इज़ लिखते हैं। इन दोनों को रिजॉल्व करते हैं, बड़े वैल्यू का साइन लगेगा, और 18 - 14 इट इज़ 4 इक्वल टू 0। और इसी इक्वेशन में से हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से माइनस रिमूव करना चाहती हूँ, इसलिए मैं -4 कॉमन निकालूंगी। 4 2 ज़ार 8 x स्क्वायर, यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ भी चेंज हुआ, यहाँ भी 1 आएगा इक्वल टू 0। सो ये -4 आपके पास यहाँ आके डिवाइड होगा, तो 2x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 ओवर -4, ये आपके पास 0 बन जाएगा। 2x स्क्वायर इक्वल -1 इक्वल्स टू 0 है। और यहाँ से हम क्योंकि x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम लिखेंगे 2x स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपके पास यहाँ आके +1 हो गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओवर 2, क्योंकि ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड होगा। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, सो हम लिखते हैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर हम जब स्क्वेयर करेंगे तो ये आपके पास कैंसिल, और जब यहाँ करेंगे तो ये हमारे पास बनता है x इक्वल्स टू
प्लस माइनस 1 एज इट इज़, और नीचे आपके पास √2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो हमारे पास यहाँ से दो सेट्स आए, एक x की वैल्यू आई है +1 ओवर √2 स्क्वायर रूट 2, एंड दूसरी आई है -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। नाउ हम तो y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, और y की जो मैंने इक्वेशन बनाई थी इट वाज इक्वेशन नंबर 3, और वो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। वो थी y² = 6 - 3x²। हम यहाँ लिखते हैं कि इन दोनों को हमने पुट करना है, पुट इन थर्ड, और इसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं थर्ड का। सो बारी बारी पुट करेंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी। y² = -3x के 6 - 3x²। पहले हम ये पुट करते हैं, 6 - 3, x की जगह हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है। 6 - 3, 1 के ऊपर स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो नीचे सिर्फ 2 रिमेनिंग है। 6 - 3/2 है, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा, 1 था यहाँ पे क्योंकि 1 2 2 होता है, तो 6 2 12 - 3, और ये हमारे पास 12 में से जब 3 जाते हैं इट इज़ 9/2, और बिकॉज हमारे पास यहाँ पे इस दफ़ा y² पड़ा है तो हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी स्क्वेयरिंग। हमने y की वैल्यू निकालनी है, हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पर हमारे पास स्क्वेयर करने से रूट कैंसिल, यहाँ पे y = प्लस माइनस, ये हमारे पास 3 है, और यहाँ पे √2 एज इट इज़ आएगा। यहाँ से भी हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अभी हमने सिर्फ प्लस की वैल्यू पुट की थी, नाउ हमने माइनस वाली वैल्यू पुट करनी है। सेम सोल्यूशन है बिल्कुल, 6 - 3x की जगह पे -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये बिल्कुल सेम है आगे से, बिकॉज़ यहाँ पे स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा, और हमारे पास यहाँ पर भी पॉजिटिव आ रहा था, और ये आपके पास स्क्वायर इसके साथ कैंसिल करके सिर्फ 2 रिमेनिंग है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से सोल्यूशन सारा एज इट इज़ है, मैं अगेन कर देती हूँ, इट इज़ 3/2। 6 यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, आपके पास आएगा 12 - 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपके पास फाइनल 9/2 बचता था। जब आप y² बेस स्क्वेयरिंग करेंगे 9/2 है, ठीक है, यहाँ भी स्क्वेयर लिया, यहाँ भी, तो आपके पास y का आंसर ±3/√2 आता है। तो अब हम अपना सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, थोड़ा सा इसको हम समराइज़ करके लिखेंगे। हमारे पास x की वैल्यूज़ थी ±1/√2, इनको जब हमने पुट किया तो हमारे पास आंसर, अगर आप देखें तो यहाँ भी ±3/√2 है, यहाँ भी, तो हम लिख देते हैं कि हमारे पास ±3/√2 आता है। तो इसको मैंने समराइज़ करके लिखा है। आप अगर सेपरेटली लिखना चाहते हैं कि वो वैल्यू पुट करने से ये आंसर आए या वो वैल्यू पुट करने से ये आंसर आए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। इट इज़ 2x² - 5y² = 8x² + 2y² = 13। सो हम अगेन एक को इक्वेशन 1, एक को इक्वेशन 2 कहेंगे, और इक्वेशन 2 में अगर आप देखें तो हमारे पास x जो है वो कोफिशिएंट के बगैर है, हम उसमें से x² की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 1 जो है इसमें हमारे पास x² एक ही दफ़ा है, तो हम उसको एज इट इज़ इसके अंदर पुट कर लेंगे। सो हम नेम लिखते हैं, इट इज़ इक्वेशन 1 एंड इट्स इक्वेशन नंबर 2। हम इसमें से x² की वैल्यू निकालें अगर, तो ये 13 और यहाँ पर -2y² है, और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, और इसको हम करेंगे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। हमारे पास x² की वैल्यू है, 2 को एज इट इज़ लिखेंगे, x² की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। इट इज़ 13 - 2y² एंड -5y² = 8। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -4y² - 5y² = 8। हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को। 26 ये यहाँ आके -8 हो जाएगा, -9y² = 8। ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं।
It is 18 minus 9y square equal to 0. So minus 9y square equals to 18. Y square equals to 18 over minus 9. 9 2s are 18. Y square equals to minus 2. बिकॉज ये 18 जब यहाँ आया था ये माइनस हो गया था, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए थे, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस नहीं आएगा. सो y इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 है. इसको हम पुट करेंगे इन थर्ड हमारे पास थी x स्क्वायर इक्वल्स टू 13 माइनस 2y स्क्वायर. हमने y की वैल्यू पुट करनी है. हम 13 को एज इट इज़ लिखेंगे माइनस 2, और अगर y स्क्वायर है तो हम एज इट इज़ 2 पुट कर सकते हैं, या हम ये भी पुट कर सकते हैं. हम y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे विच इज़ 2. हमें इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा फर्दर. 13 माइनस 2 टू द 4. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 में से 4 जाएंगे, इट इज़ 9. जब हम इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 बचता है. सॉल्यूशन सेट लिखेंगे हम इसका. जब हमने x की वैल्यू प्लस माइनस √2 पुट की तो हमारे पास, सॉरी ये y की वैल्यू है, हमारे पास x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आई जब हमने y की वैल्यू प्लस माइनस √2 पुट की थी. इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.5. ये हमारा आंसर है. इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.